ओशो ने यार ओवर थिंकिंग के ऊपर एक इतनी प्यारी स्टोरी सुनाई थी ना, जिसकी वजह से तुम अपनी ओवर थिंकिंग के जाल से ना बहुत जल्दी से बाहर आ सकते हो, जिस तरीके से मैं आया था। ओशो कहते हैं यार, एक बार ना एक ट्रेन में दो लोग जा रहे होते हैं जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं। अब जो एक इंसान होता है ना, वो थोड़ा सा भूरा होता है, और गौर करने की बात यह है कि ना उसके हाथ में एक गोल्डन कलर की घड़ी होती है। और जो उसके सामने वाला इंसान होता है ना, तो वो बहुत एक यंग लड़का होता है जो कॉलेज के लिए जा रहा होता है। तो उस लड़के के पास ना घड़ी नहीं होती है। अब उसको ना टाइम जानना होता है। तो ना वो सामने बैठे हुए उस बूढ़े इंसान से बोलता है कि अंकल, क्या आप मुझे टाइम बताएंगे? तो जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो उसको एक बारी देखता है और उसको ये चीज ऑब्जर्व होती है कि यार इस लड़के के पास ना घड़ी नहीं है। तो वो क्या करता है, उसे ना इग्नोर कर देता है, उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। अब लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लड़के को लगता है यार कि शायद से ना अंकल ने मेरी बात नहीं सुनी हुई है, तो मैं फिर से पूछ लेता हूँ। तो वो बोलता है, अंकल क्या आप मेरे को टाइम बताएंगे? तो वो इंसान क्या बोलता है कि ना उसको देखकर वो फिर से उसको इग्नोर कर देता है। अब इस बार लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लड़का बोलता है यार कि अंकल को तो मेरी आवाज भी बहुत अच्छे तरीके से सुनाई दी, लेकिन फिर भी ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तो वो पूछता है कि अंकल आपके पास घड़ी भी है, आपको मेरी बातें भी सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अंकल बोलता है, देखो बेटा, बात ये है, अभी तुमने मुझसे टाइम पूछा हुआ है, तो मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा। टाइम जानने के बाद तुम बोलोगे थैंक यू, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं। फिर तुम बोलोगे कि अंकल आप कहाँ से हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं मुंबई से हूँ। और तुम बोलोगे अच्छा मैं भी मुंबई से हूँ। फिर तुम बोलोगे यार कि अंकल आप कहाँ पर रहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं मुंबई के उस शहर में रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं पर तुम भी शायद से उसी एरिया से निकल सकते हो। फिर अगर हमारी दोस्ती अच्छी हो गई, तो दोस्ती के नाते क्या पता तुम कभी कभी मेरे घर पे खाना खाने के लिए भी आ जाओ। अब मेरी ही बेटी है जो तुम्हारी ही उम्र की है, और मैं नहीं चाहता यार कि तुम उसी की उम्र के हो और मेरे घर पे खाना खाते खाते तुम्हारी भी दोस्ती बन जाए। अब अगर तुम्हारी दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है, तो क्या पता तुम्हारा चक्कर चलना भी स्टार्ट हो जाए। और अगर तुम्हारा चक्कर चल गया, तो क्या पता कि तुम उसको शादी के लिए घर से भगा कर ले जाओ। और मैं पहले ही बता देता हूँ, जिस लड़के के हाथ में घड़ी नहीं ना, जिसके पास घड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है, उसके साथ तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा। तो ओशो इस एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे मन का नेचर इस तरीके का है कि वो सबसे वर्स्ट चीजों के बारे में सोचकर बैठ जाता है किसी भी सिचुएशन में, जो चीजें शायद से एग्जिस्ट भी नहीं करती है। और जब तुम्हारे पास ये सिंपल सी अवेयरनेस होती है ना कि तुम्हारे मन का ये खेल है, तो जब तुम ऑब्जर्वर बनकर अपने मन को देखना स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग का जो लूप होता है, तुम उसको तोड़ना भी स्टार्ट कर पाते हो।